हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप 9 to 10 ईयर बेबी के लिए पेपलम फ्रॉक बनाना सीखेंगे। तो इसे बनाने के लिए मैंने आधा मीटर से भी कम अस्तर का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने सैंटून फैब्रिक यूज़ किया है अस्तर के लिए और 1.5 मीटर मैंने यहाँ पर शिफॉन फैब्रिक का यूज़ किया है। अब सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए अस्तर की कटिंग करेंगे। तो हमें यहाँ पर 4 फोल्ड करके अपने टॉप पार्ट के अस्तर को बिछा लिया है और इसकी जो लंबाई है वो है टोटल 14 इंच। अब इसके बाद हम तीरे के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर 5.5 इंच तीरे का निशान लगा रही हूँ और 5.5 इंच पे ही मैं आर्म होल के लिए भी निशान लगा रही हूँ। अब इसके बाद हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 30 इंच। तो 30 का जो 1/4 होता है हमारा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। अब इसके बाद हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर से हमें करीब 10 इंच पर कमर के लिए निशान लगाना है और कमर का भी हम 1/4 कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर है 28 इंच, इसका 1/4 होगा 7 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लिया है। और नीचे से यहाँ से मैं 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और यहाँ से भी अब 1.5 इंच एक्स्ट्रा मैंने मार्जिन का ले लिया है। और अब इन सभी निशानों को हमें आपस में मिला लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने हल्की सी फिटिंग की शेप दे दी है और अब हम यहाँ पर आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो इस तरह से तिरछे में मैंने 1 इंच पर आर्म होल के लिए निशान लगाया है और उसके बाद यहाँ से हल्की सी हमें बैक आर्म होल के लिए गोलाई देनी है और उसके बाद फ्रंट आर्म होल के लिए मैंने आधे इंच पर एक निशान लगाया है और इसे हम ऊपर से शोल्डर से जोड़ लेंगे और उसके बाद हम फ्रंट आर्म होल के लिए भी शेप दे देंगे। तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने अस्तर को मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है और अब इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें अपने मेन फैब्रिक को अपने अस्तर के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसको एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखना है और अब हम इसके बाद इसे फ्रंट से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से मैंने दोनों तरफ से पिन से इसे सेट कर लिया है। अब हम इसके बाद नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं यहाँ पर 3 इंच ले रही हूँ और नेक की लंबाई भी मैं यहाँ पर 3 इंच रख रही हूँ। तो 3 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगी और अब यहाँ से हमें एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ से हमें 1 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है और बोट नेक की इस तरह से शेप दे देनी है और अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे नेक की भी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हमें इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को अलग करना है और फ्रंट वाले आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे। अब गोलाई देने के बाद इस तरह से हमें दोनों पार्ट को एक साथ रखना है और एक तीरे को हम जॉइंट कर लेंगे। तो एक तीरे पे यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम गले के लिए उरेब पट्टी लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गले के हिसाब से एक उरेब पट्टी ली है जिसे हमें गले में अटैच करना है। तो इस तरह से हमें गले के एक किनारे से इसे लगाना है। तो इस तरह से हमें उरेब पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है और पिन की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे सेट करते हुए जा रही हूँ। अब इसी तरह से हमें गले के पूरे राउंड पर इसे लगा लेना है। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले के राउंड पर उरेब पट्टी को पिन से सेट कर लिया है। अब इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पिन को हटाते हुए हमें आधा आधा इंच के मार्जिन से गले में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें पूरे गले के राउंड में इस तरह से कुछ कट्स लगा लेने हैं।
कट्स लगाने के बाद अब हमें इस तरह से पट्टी को पलट लेना है और अब इस पट्टी पे हमें एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने पूरी पट्टी पर सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें अंदर की तरफ पलटना है और अब हम अपने पूरे गले पर इस तरह से 1 फुट के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे गले के राउंड पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला तीरा है उसे भी हमें जॉइंट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दूसरे शोल्डर को भी जॉइंट कर लिया है। अब इसके बाद हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स के कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और स्लीव्स की जो हमारी लंबाई है वो है टोटल 14 इंच। तो हमें तैयार 13 इंच की लेंथ चाहिए। अब इसके बाद हमें यहाँ से 2.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इधर से भी हमें एक 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और अब यहाँ से हमें सेंटर में एक निशान लगाना है और इसके बाद हमें इन दोनों निशानों को मिला लेना है। तो यहाँ पर मैंने निशानों को मिला लिया है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की इस तरह से हल्की सी शेप देंगे और इसके बाद हमने इस तरह से 1/2 इंच की अंदर की तरफ से गुलाई भी दे दी है और उसके बाद हम मोरी के लिए 4 इंच पर निशान लगा रहे हैं और 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से मैं मार्जिन का ले रही हूँ और अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे आपस में। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने अपने स्लीव की कटिंग कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पर जो मैंने 1/2 इंच का अंदर की तरफ से गोलाई का निशान लगाया था उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद अब हमने दोनों स्लीव्स की मोरी को फ़ोल्ड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है और फ़ोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और अब इसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को टॉप पार्ट के साथ अटैच कर लिया है। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में करके बिछाया हुआ है और इसे मैंने पिन से सेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें कपड़े की एक किनारी को उठाते हुए इस तरह से तिकोने में फ़ोल्ड करना है और अब हम यहाँ पर कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो 7 इंच यहाँ पर हमने कमर ली थी, तो 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं ले रही हूँ, यानी कि 8 इंच पर मैं इस तरह से तिरछे में निशान लगा लूँगी और अब ऊपर से हमें इस तरह से इसको नाप कर देखना है। तो ये मेरा 11 इंच पर आ रहा है। तो इसी तरह से 11 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो इसकी लंबाई मैं यहाँ पर 12 इंच रख रही हूँ। आप इसे चाहे तो अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा लंबा या छोटा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से चौक के निशान से हर 12 इंच पर निशान लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बड़े वाले लेयर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसी तरह से छोटे वाले लेयर की भी कटिंग करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है और कमर के लिए भी मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है और अब इसके बाद हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ मैं रख रही हूँ वो रख रही हूँ मैं 8 इंच। तो इसी तरह से हर 8 इंच पर भी हम निशान लगा लेंगे। और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हमें इसके दोनों किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसके दोनों किनारे पर सिलाई लगा ली है
अब इसके बाद हमें इसे सीधी साइड पलट लेना है और इसी तरह से मैंने छोटे वाली लेयर को भी कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद हमें इन दोनों को आपस में जॉइंट करना है। तो यहाँ पर हमें इसके कमर के पूरे राउंड पर सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हमें इसे टॉप पार्ट के साथ स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम अपनी फ्रॉक की दोनों लेयर पर लेस लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़्रॉक की दोनों लेयर पर लेस लगा ली है। आप इसके अलावा कोई और सी भी लेस का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है। आप इस पेप्लम फ्रॉक को सर्कुलर प्लाज़ो, शरारा या फिर स्कर्ट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे सर्कुलर प्लाज़ो के साथ बनाया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की सिलाई से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।